Hello viewers and learners. I am Asha Kharab, Associate Professor of Home Science. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीविंग की प्रक्रिया के बारे में। वीविंग यानी कि बुनाई। वस्त्र निर्माण बनाने के लिए पहले हमें धागे की ज़रूरत होती है और फिर उससे वस्त्र की बुनाई की जाती है। जब हमारे पास तंतु आता है तो तंतु को पहले काता जाता है और उससे धागे का निर्माण होता है। धागे के निर्माण के बाद फिर उसकी बुनाई की जाती है और तब उससे हमें वस्त्र मिलता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बुनाई की प्रक्रिया कैसे की जाती है और बुनाई के कौन-कौन से प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ वीविंग एंड मेथड ऑफ वीविंग को हम डिस्कस करेंगे। तो वीविंग जो है वो 3 तरह की होती है बेसिकली, और उसमें हम वीविंग के प्रकार देखेंगे और किस तरह से की जाती है वीविंग। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वीविंग का मीनिंग क्या है, बुनाई की परिभाषा क्या है। वीविंग इज अ मेथड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन विच टू सेट्स ऑफ yarns और threads are interlaced at right angles to form a fabric or cloth। इसका मतलब है कि दो तरह के धागे एक लंबाई में और एक चौड़ाई में लिया जाता है और उन्हें आपस में लेकर गूंथा जाता है, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बुनाई की प्रक्रिया, यानी कि ताना और बाना। दो तरह के धागे लिए जाते हैं। ताना लंबाई वाले धागे को कहते हैं और बाना चौड़ाई वाले धागे को कहते हैं। चौड़ाई वाले धागे को बाना या एंड्स भी कहा जाता है और बुनाई वाले धागे को पिक्स या। तो ताने और बाने के धागे को आपस में लेकर गूंथना, यही बुनाई की प्रक्रिया है। ताने के धागे को एंड्स और बाने के धागे को पिक्स भी कहा जाता है। ताने का धागा लंबाई वाला धागा होता है और बाने का धागा चौड़ाई वाला धागा होता है। ताने का धागा मजबूत धागा लिया जाता है और बाने का धागा कम मजबूत या जो सस्ता और हल्का धागा है वो लिया जाता है। ताने के धागे में मजबूती ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यही कपड़े का दबाव सहन करता है। तो दो तरह के हमारे पास धागे हो गए, ताने का धागा और बाने का धागा, यानी कि वॉर्प थ्रेड और वेफ्ट थ्रेड। और वॉर्प और वेफ्ट को आपस में इंटरलेस करना या आपस में गूंथना, यही बुनाई की प्रक्रिया होती है। बाने के धागे को हम फिलिंग यार्न भी कहते हैं। अब हम बात करें सेल्वेज यानी कि किनारी की बात करें। किनारी क्या होती है? कपड़े की जब जहाँ से हम लंबाई नापते हैं उस हिस्से को सेल्वेज या किनारी या ग्रेन कहा जाता है, और यहाँ पर ताने के कई धागे इकट्ठे लेकर उनको आपस में सटाकर तब उस वस्त्र की बुनाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि कपड़ा फटता नहीं है, वहाँ पर मजबूती आती है। और इस सेल्वेज की लंबाई लगभग 1/4 इंच से लेकर 2/3 इंच तक रखी जाती है, यानी कि 1/4 इंच से 2/3 इंच तक ये सेल्वेज या किनारी होती है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लूम की, यानी कि करघे के भाग। तो यहाँ पर इस पिक में आप देख रहे हो, इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो करघे के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। पहला भाग है क्लॉथ बीम, यानी कि कपड़े का बीम, वस्त्र का बीम, क्लॉथ बीम। दूसरा है वार्प बीम। वार्प बीम वो हिस्सा होता है जहाँ पर ताने के धागे को कसकर लपेटा जाता है। क्लॉथ बीम क्लॉथ बीम करघे के आगे वाला हिस्सा होता है, जबकि वार्प बीम करघे के पीछे वाला हिस्सा होता है। क्लॉथ बीम पर बुना हुआ वस्त्र लपेटा जाता है और वार्प बीम पर
ताने के धागों को बांधा जाता है। फिर तीसरा भाग है हार्नेस। अब ये हार्नेस क्या है? हार्नेस लकड़ी से बने हुए फ्रेम होते हैं, वुडन फ्रेम्स होते हैं, और जिनके अंदर जो है वो हैंडल्स लगी होती है। एक तरह के ये लकड़ी की बनी हुई चौखटें होती हैं या फ्रेम होते हैं जिनके अंदर हैंडल्स लगी होती हैं। हैंडल्स क्या है? हैंडल्स ये लोहे की पिन या पट्टियाँ होती हैं और इनमें छेद होते हैं बीच में। इस छेद के अंदर से ताने का धागा गुजरता है। एक एक छेद के अंदर से एक एक ताने का धागा गुजारा जाता है और इन हैंडल्स को हार्नेस के अंदर फिट किया जाता है। एक करघे में 2 हार्नेस मिनिमम या 20 हार्नेस तक हो सकते हैं। फिर हम बात करें रीड या कंघी की। रीड ये भी वुडन फ्रेम में बनी होती है और अंदर से ये लोहे की कंघी के समान दिखाई देती है। ये कपड़े को ठोकने का काम करती है या उसके धागों को आपस में सटाने का काम करती है। जैसे ही कपड़ा बनता है ये उसकी कंघी करती है ताकि उसकी बुनाई घनी हो सके। और बाद में हम देखें अब शटल का भाग। शटल भी लोहे या लकड़ी की बनी हुई होती है और इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है लोहे की, जिसमें फिरकी की तरह जिसमें हम बाने के धागे को भरते हैं, बाने का धागा लपेटा जाता है। तो ये अलग अलग भाग थे लोम के या करघे के। तो इस तरह से हमने करघे के अलग अलग भाग देखे। दोबारा इस पिक्चर में हमें एक साथ हम सभी भाग को देख रहे हैं करघे के। एक तरफ वार्प बीम है जिसके ऊपर ताने के धागों को लपेटा गया है। फिर पीछे की तरफ क्लॉथ बीम है जिसके ऊपर बुने हुए वस्त्र को लपेटा गया है और यहाँ पर हमें शटल दिखाई दे रही है जो कि धागे को भरने का काम कर रही है और वुडन फ्रेम्स हार्नेस लगे हुए हैं। हार्नेस के अंदर फिर हैंडल्स लगे हुए हैं। तो ये अलग अलग भाग यानी कि वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, हैंडल्स, रीड, कंघी और शटल, ये अलग अलग भाग है करघे के। अब जो करघा होता है वो हैंडलूम भी हो सकता है और मशीन लूम भी हो सकता है। हैंडलूम यानी कि हाथ का करघा, हथकरघा, जिसमें वस्त्रों को हाथ के द्वारा बुना जाता है, और मशीन लूम जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और मशीन्स के साथ कपड़े की बुनाई की जाती है। करघा कोई भी हो, बेसिकली उसके यही भाग होते हैं और बहुत पुराने समय में लकड़ी के फ्रेम लिए जाते थे और उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। उनके ऊपर ताने के धागों को कसकर बांध देते थे और शटल को धागों के अंदर से गुजारकर वस्त्र की बुनाई की जाती थी। लेकिन आजकल हमारे पास मशीन लूम्स हैं और मशीन लूम्स भी विद शटल और विदाउट शटल है। कुछ ऐसे लूम्स हैं जिनके अंदर शटल होती है, कुछ ऐसे लूम्स हैं जिनके अंदर शटल नहीं होती, और जब शटल नहीं होती तो कपड़ा फटता भी नहीं है, तो उससे और ज़्यादा मजबूती आती है। तो ये हमने देखे करघे के अलग अलग भाग। अब हम देखेंगे बुनाई की विधि कि बुनाई कैसे की जाती है। बुनाई के 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप है शेडिंग, दूसरा है पिकिंग, तीसरा चरण है फिलिंग यानी कि भरना, और फोर्थ बैटनिंग यानी कि ठोकना, और पांचवा टेकिंग अप, ये लास्ट स्टेप है वीविंग का। तो 5 स्टेप्स हो गए बुनाई के: शेडिंग, पिकिंग, फिलिंग, बैटनिंग और टेकिंग अप। अब पहले जब हम शेडिंग की बात करते हैं, शेडिंग में क्या होता है कि हार्नेस के द्वारा ताने के धागों को ऊपर और नीचे किया जाता है, यानी कि डिज़ाइन के अनुसार, बुनाई के अनुसार कुछ धागों को, ताने के कुछ धागों को ऊपर उठाया जाता है और कुछ धागों को
नीचे किया जाता है। ये काम हार्नेस के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शेडिंग। शेडिंग यानी कि धागों में रास्ता बनाना। अब दूसरी प्रक्रिया है पिकिंग। पिकिंग में धागों को ऊपर और नीचे उठाया जाता है और उसमें फिर फिलिंग करते हैं। फिलिंग किस चीज़ से करते हैं? बाने के धागे से। बाने के धागे को भरने वाला धागा भी कहा जाता है। ये काम शटल के द्वारा होता है। शटल में बाने का धागा भरा होता है और ताने के धागों में जहाँ रास्ता बन जाता है, उस रास्ते से शटल को गुजारा जाता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जिससे बाने का धागा उनके अंदर भरा जाता है। फिर अगली प्रक्रिया में कंघी का इस्तेमाल करते हैं। रीढ़ यानी कि कंघी, और उसके द्वारा बुने हुए वस्त्र को आगे की तरफ ठोका जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ठोकना यानी कि बैटनिंग। अगर ये ना की जाए तो हमारा वस्त्र ढीला रह जाएगा, वो अच्छी तरह से कसा नहीं जाएगा और बुनाई अच्छी नहीं आएगी। तो कंघी के द्वारा बुने हुए वस्त्र को आगे की तरफ ठोका जाता है, जिससे हमारी बुनाई घनी हो जाती है। फिर लास्ट स्टेप में टेकिंग अप क्लॉथ और लेटिंग अप यार्न या लेटिंग अप वाप यार्न और टेकिंग अप क्लॉथ, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? अब बुने हुए वस्त्र को आगे की तरफ खींचकर लपेटा जाता है और पीछे की तरफ से जो हमारी वार्प बीम थी, जिस पर हमारा ताने का धागा भरा हुआ था, उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं और बुने हुए वस्त्र को आगे की तरफ से लपेटते चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेकिंग अप। अब हम बात करेंगे बुनाई के प्रकार की। वस्त्रों की बुनाई बेसिकली 3 तरह की होती हैं: सादी बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। बुनाई के आधार पर ही वस्त्र की मजबूती का पता चलता है, उसकी चमक और चिकनेपन का पता चलता है, उसकी बनावट का पता चलता है और वस्त्र कितनी मात्रा में पानी को अपने अंदर सोखेगा, इसका पता चलता है। तो वस्त्रों की जो बुनाई है, उससे वस्त्र की क्वालिटी पता चलती है और उसकी अवशोषकता का भी पता चलता है। अब जो ये बुनाइयाँ हैं, ये कई प्रकार की हैं और इनमें और ज़्यादा वेरिएशन करने से हमारे पास वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आ जाते हैं और बुनाई से ही वस्त्र की अपीयरेंस का पता चलता है कि वो देखने में कैसा लग रहा है। तो बेसिक वीव्स हमारे पास 3 तरह की हैं। एक तो है सादी बुनाई, दूसरी है ट्विल बुनाई और तीसरी है साटिन बुनाई। प्लेन वीव, पहले हम बात करेंगे सादी बुनाई या प्लेन वीव। प्लेन वीव सिंपल होती है। इसमें 1 बाय 1 थ्रेड लेते हैं, यानी कि एक ताने का धागा और एक बाने का धागा। ताने का एक धागा बाने के ऊपर से गुजरता है और इस तरह से 1 बाय 1 धागा ये क्रॉस होता है। एक धागा ऊपर से बाने का धागा, फिर एक धागा नीचे से, इस तरह से ये बुनाई की जाती है। सिंपल बुनाई होती है। इसमें आगे और पीछे का पता नहीं चलता, वस्त्र की दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती हैं और ये बुनाई इतनी सुंदर नहीं लगती, लेकिन मजबूत होती है। तो सादी बुनाई में हम क्या करते हैं कि ताने का एक धागा और बाने का एक धागा एक धागे के ऊपर से लिया जाता है और अगले धागे के नीचे से ये धागा गुजारा जाता है। तो इस सादी बुनाई में और ज़्यादा वेरिएशंस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिब वीव या बास्केट वीव का प्रयोग करते हैं। सादी बुनाई के एग्जाम्पल कॉटन के जैसे अलग अलग फैब्रिक्स हैं। जॉर्जेट ले सकते हैं हम, इसमें कैम्ब्रिक वॉयल का कपड़ा लेते हैं। ये सभी सादी बुनाई के एग्जाम्पल हैं। अब वेरिएशंस जब लेके आएंगे तो वो 2 तरह से ला सकते हैं, एक तो रिब वीव और दूसरा बास्केट वीव। रिब वीव में एक तरह का कॉर्डेड इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कि कॉर्ड या मोटी धारी सी दिखाई देती है, और बास्केट वीव में हम 2, 3 या 4 तरह के धागों का इस्तेमाल करते हैं।
तो रिब वीव में अधिकतर ताने में रिब ली जाती है, लेकिन कई बार बाने के धागे यानी कि वेफ्ट रिब भी ली जाती है। ताने के धागे को बाने से थोड़ा मोटा बना लिया जाता है और जिससे वो उभरा हुआ और धारी के समान दिखाई देता है, तो इसे कॉर्डेड इफेक्ट दिखता है, ये रिब वीव। कई बार इससे कपड़ा फट भी जाता है और कई बारी सस्ते कपड़े को या सस्ते धागे को छुपाने के लिए उसमें रिब डाल दी जाती है। पर्दे के कपड़ों में या हमारे सोफे के कपड़ों में या पॉपलिन में ये रिब्स डाली जाती हैं। रिब यानी कि मोटी धारियाँ, और ये मोटी धारियाँ अगर ताने में लेंगे तो वो वार्प रिब कहलाएगी, अगर बाने में लेंगे तो वो वेफ्ट रिब कहलाती है। अब बात करते हैं बास्केट वीव की। बास्केट वीव में एक से अधिक धागे लिए जाते हैं, एक से अधिक यार्न लिया जाता है, जैसे 2x2 बास्केट, 3x3 बास्केट या 4x4 बास्केट या 3x5 बास्केट। अब इसका मतलब क्या है? जब हम 2 ताने के धागे और 2 बाने के धागे लेंगे तो वो 2x2 बास्केट कहलाती है। जब हम 4 ताने के धागे और 4 बाने के धागे लेंगे तो वो 4x4 बास्केट कहलाती है। बास्केट वीव देखने में सुंदर लगती है। इसका प्रयोग खिलाड़ियों के कपड़ों में या हमारे दूसरे सजावटी वस्त्रों में भी करते हैं, लेकिन इससे कपड़ा कमज़ोर हो जाता है और वो जल्दी फटने लगता है। बास्केट वीव में हम रंगों में अलग-अलग रंगों का प्रयोग करके भी वीविंग को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। अब बात करें हम ट्विल वीव की, यानी कि तिरछी बुनाई। ट्विल वीव यानी तिरछी बुनाई। इसमें धारियाँ दिखाई देती हैं, तिरछी धारियाँ, यानी कि हमारी जो बुनाई है वो क्रॉस ना होकर, राइट एंगल पर क्रॉस ना होकर वो सीधी 90 डिग्री पर क्रॉस नहीं होती, वो तिरछी दिखाई देती है, डायगोनल उसमें वीविंग चलती है। जैसे पहली लाइन से जब हम एक ताने के धागे को, फर्स्ट नंबर के ताने के धागे को ऊपर से गुजारा जाएगा तो दूसरी लाइन में एक धागा छोड़कर उससे अगले धागे के नीचे से गुजारा जाता है। इस तरह से हर बार एक एक लाइन आगे बढ़ता जाता है और हमारी बुनाई जो है वो तिरछी नजर आती है। ट्विल वीव बहुत मजबूत बुनाई होती है और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब ये ट्विल वीव अगर वार्प में है, ताने के साइड है, तो इसे वार्प ट्विल कहते हैं, और अगर वेफ्ट या बाने में तिरछापन है, तिरछी या लहरियापन है, तिरछी धारियां हैं, तो हम उसे वेफ्ट ट्विल कहते हैं। लेफ्ट ट्विल या राइट ट्विल भी हो सकती है कि वो दाईं तरफ से ट्विल बनी हुई है या बाईं तरफ से ट्विल बनी हुई है। अगर दोनों तरफ से है तो उसे जिग जैग या हेरिंग बोन ट्विल कहा जाता है, यानी कि एक बार हम लेफ्ट साइड से धारियां डालना शुरू करें, फिर डिज़ाइन को बदल दें, वीविंग को बदल दें और वो बाईं तरफ से बुनाई शुरू कर दें और फिर दाईं तरफ से शुरू कर दें, तो इस तरह की जो बुनाई होगी वो जिग जैग बुनाई कहलाती है। ट्विल वीव बहुत मजबूत होती है और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। खिलाड़ियों के कपड़ों में ट्विल वीव या जीन्स में भी, गैबर्डीन में भी ट्विल वीव का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें तीसरी बुनाई, साटिन बुनाई। साटिन बुनाई बहुत ही सजावटी बुनाई है, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है और इसके वस्त्र चिकने और चमकदार दिखाई देते हैं, और जो हमारे विशेष अवसरों के या कोई फंक्शनल कपड़े होते हैं वो साटिन बुनाई से बुने जाते हैं। इसकी सतह चिकनी और चमकदार होती है। इसमें जो धागे हैं वो फ्लोटिंग यार्न्स लिए जाते हैं, यानी कि एक ही धागा, बाने का एक धागा कई सारे ताने के धागों के ऊपर से गुजरता है और फिर एक ताने के धागे से नीचे से गुजरता है, उसके बाद फिर से कई सारे तानों के धागों के ऊपर से गुजरता है, तो इसको हम फ्लोटिंग यार्न या फ्लोटिंग वीविंग भी कहते हैं। साटिन बुनाई दो तरह की होती है, साटिन और सैटीन। साटिन बुनाई तब होगी जब हमारी सतह पर ज़्यादा ताने के लंबे धागे दिखाई देते हैं।
और सटीन बुनाई तब होती है इससे उल्टा, जिसमें बाने के धागे सतह पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी कि बुनाई चौड़ाई की तरफ है तो वो सटीन होगी, लंबाई की तरफ है तो वो साटिन होगी। साटिन बुनाई में लंबे फ्लोटिंग यार्न्स वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं और ये बुनाई इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन देखने में सुंदर दिखाई देती है। अब इस पिक्चर में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बुनाई के प्रकार। अभी जो मैंने आपको बताया है उसी के एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे ये ब्लू वाली जो लाइंस हैं ये बाने की धागे हैं और जो वाइट वाली लाइंस हैं ये ताने के धागे हैं। लंबाई वाले धागे सफ़ेद धागे वो ताने के हैं, चौड़ाई के धागे ब्लू धागे वो बाने के हैं। तो सिंपल या प्लेन वीव में इस तरह से ये चेक बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी बुनाई है ये ट्विल वीव। ट्विल वीव में ये धारियाँ बनी हुई हैं। और फिर है साटिन वीव। इसमें ये साटिन जो है वो ताने में डली हुई है, ताने का लंबा धागा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद धागा लंबा दिखाई दे रहा है और वो बहुत सारे नीले धागों के ऊपर से गुजर रहा है, तो ये साटिन वीव। इसी तरह से नीचे भी हम देख सकते हैं जो येलो कलर के धागे हैं, ब्राउन कलर के धागे हैं, वो हमारे बाने के धागे हैं वार्प, और ब्लू कलर के जो धागे हैं वो ताने के धागे हैं। तो पहली बुनाई प्लेन वीव है, सादी बुनाई। फिर ये तिरछी धारियाँ जो दिखाई दे रही हैं, तिरछी धारियाँ बाने के धागे में दिखाई दे रही हैं, ये ट्विल वीव है। और फिर साटिन वीव है और इसमें हमारे लंबे फ्लोटिंग यार्न्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये बाने के दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन प्रकार की बुनाई यानी कि प्लेन, ट्विल और साटिन बुनाई। अब बुनाई की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जो तीन तरह की बुनाई हमने पीछे देखी, सादी बुनाई और ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई, इन बुनाई की विशेषताएं क्या है। तो पहले बात करते हैं सादी बुनाई की। इसकी टेक्सचर कैसा दिखाई देगा, इसकी बनावट कैसे दिखाई देगी। बहुत ही सिंपल, और आगे और पीछे हम अंतर नहीं कर पाएंगे कपड़े के, और हर एक जो वार्प थ्रेड है वो हर एक वेफ्ट थ्रेड को क्रॉस करता है, हर एक ताने का धागा बाने के धागे को क्रॉस करता है और इससे एक चौरस पैटर्न बनता है सादी बुनाई में। ये बहुत इजी होती है, रंगने में भी और छपाई करने में भी ये बुनाई, सादी बुनाई आसान रहती है। इससे हम पॉपलिन, वॉयल या मैटे के वस्त्र बनाते हैं। ये हमारे जॉर्जेट या शिफॉन आदि के वस्त्र, कैम्ब्रिक आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखें बास्केट वीव। बास्केट वीव में एक की जगह 2, 3, 4 या 5 धागे लेकर ताने और बाने में, जैसे 5 धागे ताने में ले लिए, 3 धागे बाने में ले लिए, या 4 धागे ताने में और 4 धागे बाने में ले लिए और फिर उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि 2 से अधिक धागों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है। अगर 4-4 धागे ले रहे हैं तो वो चौसूती कहलाती है, अगर 2 धागे ले रहे हैं तो 2 सूती कहलाती है, अगर 3-3 धागे ले रहे हैं तो तीसूती कहलाती है, यानी कि 2 सूत, 3 सूत या 4 सूत। ये बुनाई सस्ती होती है लेकिन कम मजबूत होती है और जल्दी ऐसे कपड़े फट जाते हैं। इससे मैटी या हमारे जो जूट बैग्स हैं, बोरियां हैं, वो बुनी जाती हैं या मैटी का कपड़ा बुना जाता है। कई बार इसे पर्दे या सोफे के कपड़े भी बुने जाते हैं, लेकिन ये बुनाई कम मजबूत होती है। अब बात करेंगे हम रिब वीव की। रिब वीव में मोटा धागा लिया जाता है, चाहे वो ताने की तरफ से लिया जाए, चाहे वो बाने की तरफ से लिया जाए, लंबाई में या चौड़ाई में, और इससे एक उभरा हुआ इफेक्ट दिखाई देता है, कॉर्डेड इफेक्ट दिखाई देता है। ये इतनी मजबूत नहीं होती लेकिन देखने में ऐसे वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं और इससे हम पॉपलिन, टैफ्टा या पर्दे का कपड़ा बनाते हैं। अब बात करेंगे ट्विल वीव की। ट्विल वीव, जैसे पहले भी मैंने अभी कहा कि ये डायगोनल या तिरछी बुनाई होती है। हेरिंगबोन इफेक्ट इसमें दिखाई देता है, मच्छी टाँके के समान इसका इफेक्ट दिखाई देता है और इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। सबसे मजबूत बुनाई है ये
ट्विल वीव और साथ ही साथ इसमें लचीलापन भी बहुत होता है, जिससे इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बने हुए वस्त्र गैबर्डीन है, डेनिम है, जीन्स का कपड़ा है, ट्विड का कपड़ा है या स्पोर्ट्स वियर है। इससे बहुत ज़्यादा मजबूत कपड़े बनाए जाते हैं और इसमें कपड़े की उल्टी और सीधी साइड अलग से दिखाई देती है। अब देखते हैं हम साटिन वीव। साटिन वीव ऊपर से चिकनी और चमकदार सतह वाली होती है और इसकी सतह पर फ्लोटिंग यार्न्स यानी कि लंबे खुले हुए धागे दिखाई देते हैं और हाथ से स्पर्श से हम बता सकते हैं कि वस्त्र चिकनी सतह वाला है। अब ये कपड़े जैसे क्रेप, साटिन या दुल्हन के वस्त्र, ये सभी या महंगे अचकनी ब्लाउज के कपड़े, ये सभी साटिन बुनाई से बनाए जाते हैं। साटिन क्लॉथ भी इसी बुनाई से किया जाता है। तो ये हमने अलग अलग बुनाई की विशेषताएं देखी और बुनाई की से ही पता चलता है कि कपड़ा कितना मजबूत होगा और कितना सुंदर दिखाई देगा और बुनाई से ही उसकी कीमत में भी अंतर आ जाता है। तो थैंक यू वॉचर्स, थैंक यू व्यूअर्स, एंड that's all in this video.